रैंक 1 पेंशन तो बना ही जवानों के लिए था, खुशियारी कमेटी की रिकमेंडेशन में भी है, लेकिन ऐसा मिस रिप्रेजेंट किया गया चीजों को और जो हिस्सा हमारा था उस हिस्से को अधिकारी वर्ग ले गया और ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन बढ़ के रह गई। 1 रैंक 1 पेंशन का नाम ही नाम रह गया। जय हिंद दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक वकील का सेना के अधिकारियों को खुला चैलेंज कि किसी भी मामले में मैं आपसे बहस करने के लिए तैयार हूं और जो आपने ओआरओपी जो 1 रैंक 1 पेंशन थी वो आपने अफसर रैंक और अफसर पेंशन बना के रख दी है और जो आपने इस अधिकार को जवानों को छीना है मैं वापस लेके रहूंगा। दोस्तों, आप सबसे पहले इनकी छोटी सी आपने क्लिप सुनी, ये पूरी क्लिप में आपको पूरा सुनाऊंगा। ये चीख चीख के कह रहे, उन्होंने हर एक चीज को कहा है कि मैं जवानों के हित के लिए खड़ा हूं। जवानों के ऐसे बहुत सारे बुद्धिजीवी संगठन हैं, आज वो जेएसयू जवान के साथ खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने कुछ तरीके पर सवाल किए कि जेएसयू जवानों के जो तरीके हैं और अफसर का काम करने का तरीका, जो सरकार से मिलने का तरीका है, सरकार के ऊपर दबाव बनाने के तरीके पे भी उन्होंने कहा कि मैं जवानों के साथ हूं, मैं जवानों की हर मांगों के साथ हूं और इन 7 मांगों को लेकर कहा है कि देश के अंदर कई सैनिक संगठन है, हजारों सैनिक संगठन है, वो अलग अलग तरीके से अपनी मांगे सरकार के सामने रखते हैं और जब तक सरकार इसको समझती है कि हर एक की अपने अपना एक तरीका है, चलने दो। और यही उन्होंने रिक्वेस्ट किया दिल्ली के जंतर मंतर से कि मैं सभी सैनिक संगठनों से आह्वान कर रहा हूं, सब एक अलग अलग रहिए, सबके पद अलग अलग रहे, प्रतिष्ठा अलग अलग रहे, लेकिन जब सरकार को आप मेमोरेंडम देते हो तो एक कॉमन मेमोरेंडम होना चाहिए और एक डेलीगेशन होना चाहिए ताकि सरकार उसको सीरियसली लेगी कि इसके पीछे लाखों लोग हैं और उनका ये ज्ञापन है और उसको सीरियस लेगी। अधिकारी किसी भी संगठन में लेकिन एकजुट होकर के एक बार देते हैं तब उनकी बात सुनी जाती है और हमारा ये जो बिखराव है धीरे धीरे एकजुट हो रहा है और उन्होंने इस तरीका को बताया। उन्होंने बहुत सारी तरीके इसमें उन्होंने बताया कि मैं जेएसयू जवानों के सैक्रिफाइस को सैल्यूट करता हूं, मेरा दिल गदगद हो जाता है कि आपकी मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे फीस नहीं चाहिए, मैंने लाखों हजारों लोग मेरे से जुड़े हैं और मैं व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूंगा ताकि जुड़े कि अपनी कोई भी समस्या में डायरेक्ट हाई कोर्ट में पिटीशन डाल के आपकी समस्याओं को निवारण कराऊंगा। चाहे यूनिट के अंदर उन्होंने यूनिट की बात कही कि बहुत सारा ऐसा भेदभाव जिससे लोग शूट आउट कर लेते हैं, पड़ोसी को मार देते हैं, भगोड़ा हो जाते हैं, कई ऐसी चीजें हो जाती हैं कि उनके सामने सिचुएशन खड़ी कर दी जाती है कि वो नौकरी छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं, हैंग तक कर लेते अपने आप को। बड़ा दुख होता है कि एक गरीब किसान का बच्चा और एक गरीब तबके का बच्चा देश की सेवा के लिए आता है और उसका साथ शोषण होता है और शोषण होने के बाद जो कोटनकारी निकल के आती है वो कुछ और होती है, जबकि सामने दिखता है कि अफसरों के शोषण के कारण उसने ऐसा किया है। ऐसे केस मेरे पास आए और मैं बिल्कुल बड़ा चैलेंज कह रहा हूं, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक जाऊंगा, उन जवानों और जेएसयू की लड़ाई लड़ूंगा और उन अफसर, उन्होंने सीधा उनको काला अंग्रेज तक कहा है। आप ऐसे वकील को सैल्यूट करिए, धन्यवाद कहिए जो तन से मन से और धन से हमारे साथ खड़े हैं। और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल बुद्धिजीवी भी बहुत सारे लोग हमारे साथ इकट्ठे हो गए और आपको वारोपी 2 नहीं, मैं एक सम्मान की भी बिल्कुल जिम्मेदारी लेता हूं कि आपको सेना में सम्मान के साथ नौकरी करने का अवसर जरूर मिलेगा। अब ये मुहिम जाग चुकी है, सब लोग इकट्ठे हों और एक आवाज बने और एक कॉमन अपना ज्ञापन बनाए ताकि सरकार उसको सीरियसली ले। क्या ऐसा नहीं है कि आप जीते नहीं हो, आप ये लड़ाई काफी हद तक जीत चुके हो और ये आपका ये जो त्याग है वो आप जंतर मंतर पे बैठे हो, इतना बहुत बड़ा मोमेंटम आपने खड़ा किया, इसका रिजल्ट मैं आपको जरूर दिलवाऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। इस वकील साहब को यानी जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है उनको मैं सैल्यूट करता हूं। धन्यवाद दोस्तों। रैंक 1 पेंशन तो बना ही जवानों के लिए था, खुशियारी कमेटी की रिकमेंडेशन में भी है, लेकिन ऐसा मिस रिप्रेजेंट किया गया चीजों को और जो हिस्सा हमारा था उस हिस्से को अधिकारी वर्ग ले गया और ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन बढ़ के रह गई। 1 रैंक 1 पेंशन का नाम ही नाम रह गया। ये हम सबके सामने रिवीजन होना था, मेमोरी दूर होनी थी, ऐसा आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो पाया है। डिसेबिलिटी का, एमएसपी का, फैमिली पेंशन का, अलाउंसेस का, इनमें बहुत डिस्पैरिटी है जो गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली सोचना चाहिए।